हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक की लेसन नंबर 15 बिशन की दिलेरी पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और हार्ड वर्ड मीनिंग भी दूंगी और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मीनिंग्स को। अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। कैसा समय था? सुबह का, मॉर्निंग टाइम। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। कितने अच्छे से बोला है कि जो पहाड़ी इलाका है, ऐसा लग रहा था मानो कि पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा हो, छुप के देख रहा हो। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। बिशन जो एक लड़का है वो 10 वर्ष का है और वो घर से बाहर आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। तो वो जो है बिशन जो है इसी समय हर एक ही समय पर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। जो कर्नल दत्ता हैं वे बिशन को पढ़ाते हैं, मीन्स थोड़ा गाइड करते हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवा, यानी कि जो कीट पतंग या इसको मारने के लिए दवा छिड़क रहे थे। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। मीन्स एकदम सवेरे सवेरे उनके यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था। जो तंग गली होती है हुई वो सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सुना गोली चलने की आवाज। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उसने देखना चाहा कि गोली कहाँ से चली है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो जब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया तो थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन उसे फिर से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। तो पहली बार तो एक गोली चलने की आवाज आई थी, पिछली बार में 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि उसे जो पहाड़ के बीच में थोड़ा समतल जमीन होता है उसे घाटी कहा जाता है। और वहां पे आवाज बहुत गूंज जाती है क्योंकि पहाड़ से टक्कर खाकर वापस आवाज आ जाती है। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। तो उसने देखा कि पंछी यानी कि जो चिड़िया हैं वे घबराकर आसमान में चक्कर काटने लगी गोल गोल। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। अब ये देखो, बिशन जो है पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। जो खेत होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, तो वहां से साफ दिखाई दे रहे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। तो जहां बिशन खड़ा था वहां से उसे सीढ़ी नुमा खेत, जो कि पहाड़ में सीढ़ियों के जैसे खेत दिखती है, साफ दिखाई दे रहा था। फलों के बाग भी दिख रहे थे और वहां खेतों में काम करते हुए किसान भी दिख रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। अरे वो सोच ही रहा था, वो खेतों को निहार रहा था कि दूर से बहुत सुंदर दिख रहे थे, खेत बिल्कुल पक चुके थे। उसके बाद उसे फिर से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एकाएक, दैट मीन्स अचानक, बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब बिशन को जो है गोली क्यों चली है ये बात पता चल गया। तो उसे तब याद आया कि जब फसल पक जाती है
तब गेहूं के खेत में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तीतर जो है वो चिड़िया हैं छोटे छोटे, जो कि गेहूं के खेत में आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। तो खेतों में चुगने के लिए जो तीतर आते हैं, उन तीतरों को शिकारियां मारती है। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो कुछ तीतर वे उठा ले जाते हैं, कुछ वहीं पड़े रह जाते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। तब उसे समझ में आ गया कि गोली क्यों चल रही है। शिकारी तीतर को मारने आई होगी। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्योंकि शिकारियों का काम उसे पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने शिकारियों को सबक सिखाने की सोची। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई, कुछ आवाज आई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो उसने देखा कि गेहूं की बालियों यानी कि जो गेहूं के बड़े बड़े दाने वाले एक साथ लगे होते हैं, उनमें एक तीतर जो है घायल है और फंस गया है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत की ओर अंदर चला गया। तीतर भी बहुत घबराया हुआ था। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि गेहूं के खेत के अंदर जाकर शिकारी तीतर को ढूंढ के नहीं ला पाएगा। बहुत घना हो जाता है खेत, तो यहीं तड़प तड़प के तीतर जो है मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा। तब उसने क्या किया, उसने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। उसने स्वेटर उतार कर अपने तीतर के ऊपर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया, तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। तो बिशन जो है तीतर को लेकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह ये रहा तीतर, इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। बिशन इतना तेज चल रहा था जैसे कि उड़ रहा हो पंख लगा के। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। तो कर्नल दत्ता के घर जाते हुए उसे एक तरफ अगर गेहूं के खेत मिलते थे, दूसरी तरफ कंटीले तारों का बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा, ताकि शिकारी उसे देख न ले। एक तो छिप के चलना पड़ा था, क्योंकि अगर शिकारी देख लेता है तीतर को तो वे ले लेंगे। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, बिशन को किसी ने रुकने के लिए कहा, लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। तो रुकता है या नहीं, फिर से उसे आवाज आई। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। शायद शिकारी ही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं और कोई जवाब भी नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि उसे आवाज सुनाई दी जो कि उसके पीछे पीछे आ रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता।
बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तब बिशन को ऐसा लगा जैसे कि अब वो भागने का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिल रहा था, तो उसने खेतों के बीच के रास्ता को लेते हुए चलने लगा। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी, बहुत ही झाड़ियां थी खेतों से आगे। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उभर आए। तो जो झाड़ियों के बीच से चलने लगा तो कांटे जो है उसको खरोचने लगे। खरोचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन आस्तीन यानी कि हाथ भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब एक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांव की आहट सुनाई दी। वो थक चुका था तो वो बैठ के सोचने लगा कि अब पहाड़ी के नीचे कैसे चले। तो तभी किसी की आहट सुनाई दी, आवाज। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, मीन्स पूरे भीग गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े का दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था ताकि उसे कोई चोट ना लगे। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मीन्स खामोशी यानी कि बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं हो रही थी, सन्नाटा था। बस जो किचन है वहां पे प्रेशर कुकर बजने की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दरबे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। दरबे यानी कि मुर्गियों के रहने का जो घर होता है उसे दरबा कहा गया है। अचानक कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। जब कर्नल साहब का कुत्ता भौंकने लगा तो बिशन को पता चल गया कि अब शिकारी इस तरह आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। चिड़िया होने से क्या हुआ, वे भी घबरा गए थे। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। हमारे लिए मुश्किल है बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना, लेकिन बिशन के लिए आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। तो ऊपर की तरफ एक शेड बनी थी जो कि थोड़ा ढलान टाइप का था, तो उससे होकर वो छत पे चढ़ता था। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिप कर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर 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 से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना, इसलिए दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जब शिकारी कर्नल के घर में आए
पहुंच गए और बिल्कुल करीब आ गए। तब कर्नल साहब ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है, मतलब कि उन्हें सब जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छुपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। तब कर्नल साहब ने पूछा कि तुम तीतर को मार के उसका क्या करते हो? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तब वे लोग खाते हैं तीतर को, ये बताया। और दूसरे एक ने बोला कि उनको इन सब बातों में उन्हें इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो वे तो बस उस लड़के को ढूंढ के निकालने की बात कह रहे थे। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतनी तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो, बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है ढेरों मरे तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? कर्नल ने उन्हें भगाना चाहा। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पड़ से शट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो आपको क्या लगता है कि जानवर को मारने वाला अच्छा है कि बचाने वाला? जरूर बचाने वाला, क्योंकि वो तड़प तड़प कर शायद वहीं मर जाता। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे। बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। तो बिशन इसे पालना चाहता था। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ, ऐसा किसी से कहा। बिशन दौड़ कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता मीन्स फर्स्ट एड बॉक्स को बक्सा कहा गया है, बॉक्स को। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, जख्म यानी कि जो चोट थी। फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर चेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एक दवाई भी बता दी। फिर दवाई लगा दी, पंख में भी टेप लगा दी और गेंदे के फूल पत्तों का रस पिलाने के लिए कहा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंसने लगे। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। प्रतिभा नाथ जी ने ये बहुत अच्छी कहानी लिखी है। तो एक पहाड़ी इलाके की पूरा छवि इसमें झलक रही है। बहुत मजा आया। और आप लोग भी अगर किसी एनिमल को दुख में या तड़पते हुए देखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी इसी तरह से उसका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।